कई बार हम एक चीज देखते हैं कि हमने अपने साइड से प्रमोशन पाने के लिए कुछ कुछ चाह रखी है, परंतु हर बार मेरा प्रमोशन ही रुक जाता है और दूसरों का हो जाता। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं 6 रीजंस और उसके सॉल्यूशंस जिसके कारण आपके प्रमोशंस नहीं हो रहे हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। शुरू करें। पहला रीजन है लैक ऑफ विजिबिलिटी, यानी कि दृश्यता की कमी, यानी कि आपको ना देखा जाना। वो सबसे पहला रीजन होता है। नाउ इसमें क्यों ऐसा होता है उसको समझना पड़ेगा। 2 टाइप के लोग होते हैं, एक जो कि अपनी चीजों को प्रदर्शित करते हैं, बताते हैं, अपने अचीवमेंट्स को हाईलाइट करते हैं, और दूसरे जो कि हार्डवर्क तो करते हैं लेकिन उसे किसी के सामने ना बताते हैं ना जताते हैं। ये एक कारण बन जाता है जिसको लेकर आपके प्रमोशंस में बाधा आ सकती है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका इलाज क्या है? पहला ये करना पड़ेगा आपको कि आपको अपने अचीवमेंट्स को पहला तो ट्रैक करना पड़ेगा और उसे हाईलाइट भी करना होगा। यानी कि जब भी मीटिंग्स हो तो उसमें आपको ये बात का जिक्र करना पड़ेगा कि आपने ये चीजें अचीव की हैं, क्योंकि ना आप उसे किसी को बताएंगे ना आपको इसका फायदा होगा। इसीलिए हार्ड वर्क करना जरूरी है, बट उसके बारे में बात करनी भी जरूरी है। लोगों को अवगत कराना, लोगों को बताना, यह भी जरूरी है। दूसरा सॉल्यूशन यह है कि मीटिंग्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। मतलब अगर मान लीजिए कोई मीटिंग हो रही है तो उसके अंदर कोई इंसाइटफुल बात बताएं, या फिर जो मीटिंग के मुख्य बातें हैं उसको मीटिंग्स में हाईलाइट करें, बताएं, क्योंकि इससे फर्क पड़ता है। तीसरी चीज, एक फाइल मेंटेन करें जिसमें कि आपके सारे सक्सेसेस को एक जगह पर लिस्ट करके रखें। और ये फाइल, याद है मैंने पिछले एपिसोड में भी आपको बताया था कि आपको ये फाइल अपने सुपरवाइजर के साथ मीटिंग करके उसे बताना जरूरी है। इसका फर्क पड़ता है। दूसरा कारण, जो लोग नेटवर्किंग ठीक से नहीं करते हैं उनके ऊपर भी असर आता है। आपने आमतौर से यह देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जो लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, नेटवर्क करते हैं, बातें करते हैं, उनके प्रमोशंस ज्यादा फास्टर होते हैं, क्योंकि आपको एक अनअप्रोचेबल, यानी कि वह व्यक्ति मेरे पहुंच के बाहर है, इस तरह की फीलिंग्स लोग डेवलप करना शुरू कर देते हैं। दूसरा, ऐसा लोग महसूस करते हैं कि आप कल्चर में प्रॉपरली फिट नहीं हो रहे हैं। अब अगर प्रॉपरली फिट नहीं हो रहे हैं तो इसका असर तो आएगा ना। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका इलाज क्या है? सबसे पहली चीज, नेटवर्किंग करें और जेन्युइन रिलेशनशिप्स बनाएं, और उसके लिए लोगों से थोड़ी बातचीत करें। थोड़ा कभी कॉफी साथ में पी रहे हैं, कभी बातें कर रहे हैं, थोड़ा सा डिस्कशंस करें, क्योंकि रिलेशनशिप्स का बहुत बहुत फायदा होता है, जरूरी है। दूसरी चीज, एक मेंटर या मार्गदर्शक ढूंढें, कोई ऐसा रोल मॉडल। पहला चीज, वो अप्रोचेबल होना चाहिए, यानी उससे आप बात कर सकें, उससे मार्गदर्शन ले सकें। एक उस्ताद जो थोड़ा सा आपको आपके करियर में क्या क्या करना है इसके बारे में बताए, क्योंकि इससे आपके करियर में फर्क पड़ेगा। ये ध्यान में रखें, जब भी कोई मेंटर अच्छा मिल जाता है तो आपको किस समय क्या करना है वो बताता रहता है, और ये बहुत जरूरी है आपके करियर में आपके प्रमोशंस को दिलवाने के लिए। और तीसरी बात, नेटवर्किंग जरूर करें। अपने पीयर्स के साथ, दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों के साथ, लोगों से बातचीत करें। उस डिस्कशंस में ये बातें जरूर बताएं कि आपने ये अचीव किया है, आपने इस तरह से जो है बेनिफिट कंपनी का कराया है या ऑर्गेनाइजेशन का कराया है। इस तरह की बातें करने का प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है, बहुत बहुत जरूरी है। तीसरा कारण, जो सबसे जरूरी है इसमें समझना, कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई स्किल गैप क्रिएट हो रहा है, या फिर कोई ऐसी चीज जो आपको जानना जरूरी है वो नहीं है आपके अंदर। अब
स्किल गैप के साथ साथ किसी सोचने के तरीके में बदलाव या फिर कोई नए चेंज को एक्सेप्ट करना जिन लोगों में ज्यादा होता है, उनको आप देखेंगे उनके साथ उन्हें फ्लेक्सिबल और उन्हें ओपन टू न्यू आइडियाज माना जाता है और उनका प्रमोशन ज्यादा होता है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहला स्टेप यह है कि समय के साथ आपको नए नए स्किल्स सीखने पड़ेंगे। जैसे आजकल अगर आपने देखा होगा तो एआई के ऊपर बहुत सारी चीजें आ गई हैं और जो लोग इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या तो उनकी नौकरियां जा रही हैं या फिर वो अपने करियर में स्टेगनेट कर जाएंगे और वो स्टेगनेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। और इसीलिए नए स्किल्स भी सीखें, साथ में आपके अंदर नए चेंजेस के लिए अपने आप को तैयार करें और ओपन रहें इसके लिए। दूसरी चीज, कुछ लोगों में एक माइंडसेट की प्रॉब्लम होती है कि अगर किसी ने आपसे किसी प्रकार का कोई समीक्षा या मान लीजिए आपको कोई फीडबैक दे दिया या आपको कोई एक सुझाव दे दिया तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यह ध्यान में रखिए, फीडबैक बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी आदमी को सही रास्ते पर ले जाने के लिए, और अगर आप सही रास्ते पर चलेंगे प्रमोशन तो होना तय है। तीसरी चीज ये भी ध्यान रखें कि अगर लीडरशिप के लिए कुछ कुछ चीजें चाहिए, यानी कि कुछ एक टाइमलाइंस फिक्स करें, गोल्स आप जो है तय कर लें और इन गोल्स को जब अचीव करें तो लोगों को बताएं। इन सभी चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके अंदर जो स्किल गैप है वो भी क्लियर हो जाएगा और आपके अंदर कोई माइंडसेट प्रॉब्लम नहीं है, ये भी लोगों को लगेगा। इसका बहुत बहुत फायदा है। चौथा कारण, बहुत सारा बिहेवियर को लेकर के मिसमैचेस भी कभी कभी क्रिएट हो जाते हैं। कुछ लोगों में टेंडेंसी होती है, बातें तो बहुत सारी करते हैं लेकिन होता कुछ भी नहीं है, और इसीलिए उनके पास आप देखेंगे तो नई नई चीजें वो बताएंगे, लेकिन अगर उनसे यह पूछा जाएगा कि क्या आपने यह अचीव किया, बिल्कुल नहीं। इसलिए प्रॉब्लम आने वाली है। ये एक ऐसा कारण है जिसका आपको उपाय, इसका कोई सॉल्यूशन ढूंढना ही पड़ेगा। दूसरी बात, कुछ लोग चेंजेस को रेजिस्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया एआई को लेकर के अगर आपको कुछ सीखना है तो सीखना पड़ेगा, आपके पास कोई तरीका नहीं है, बल्कि अपने आप को अपग्रेड करें और चेंजेस को एक्सेप्ट करें, चाहे वो स्किल का हो या कोई और चेंज हो। एक चेंज मैं आपको बताता हूं, कई बार बॉसेस आपके एज से कम के मिल जाते हैं। अब कई बार लोगों को मन में बड़ी दुविधा होती है कि मैं अपने कम उम्र के बॉस को कैसे एक्सेप्ट करूं। ध्यान रखिए, चेंजेस हैं, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर कोई क्वालिटी है, कोई काबिलियत है, इसीलिए वो आपका बॉस बन के पहुंचा है। इस चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और तीसरी बात, कभी गॉसिप में बिल्कुल ना पड़े, हमेशा मीनिंगफुल चीजों पर डिस्कशंस करें। अब इसमें जो सॉल्यूशंस हैं वो क्या है? जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, जो पहला मैंने आपको बताया था, जो लोग बातें बहुत करते हैं लेकिन करते कुछ नहीं, आपको अपनी चीजें प्रायोरिटाइज करनी पड़ेंगी और एक टाइमलाइन के साथ चीजें कंप्लीट करनी पड़ेंगी और दूसरों को भी बताना पड़ेगा, अपने बॉसेस को बताना पड़ेगा, चारों तरफ इसके बारे में बात करनी पड़ेगी, जिससे कि ट्रांसपेरेंटली लोगों को पता चले कि ये बड़ा ही ओपन आदमी है और बहुत ही काम का आदमी, इसका फर्क पड़ता है। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि थोड़ा लिसनिंग का हैबिट डालें। कुछ लोगों में जो बहुत ज्यादा बात करने की आदत होती है वो सुनते नहीं है, सुनना पड़ेगा। पहली चीज तो ये है कि जब आप किसी को सुनते हैं तो उसे भी महसूस होता है कि उसकी बात सुनी जा रही है और आपने उसकी बात पूरी तरह से खारिज नहीं कर दी, काट नहीं दी। ये ध्यान में रखें, इसका फर्क पड़ता है। दूसरी बात, आप जब किसी की बातें सुनते हैं तो उसे भी लगता है कि भाई ये कोई गॉसिप में नहीं रहता है, ये कोई महत्वपूर्ण बातों को डिस्कस करता है, सुनता है और उससे उसे फर्क पड़ता है। और तीसरी बात, ये हमेशा ध्यान रखें कि जब भी कोई चीज डिस्कस हो रही है तो एक एग्रीएबल, यानी कि आपस में एक तय करने वाली चीजों को एक टाइमलाइन के साथ उसको डॉक्यूमेंट कर दें। इससे फर्क ये पड़ेगा कि कहीं आप ऐसे ना सिचुएशन में पड़ जाएं कि आपने तो वहां हाँ कर दिया है लेकिन आपसे ये होने वाला नहीं है। इसका असर आपके टाइमलाइंस पर भी आएगा और आपके हेल्थ पर भी आएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने
कुछ बहुत ज्यादा बड़ा ऐसा बोल दिया जो आपसे आसानी से नहीं होने वाला है, तो आपको प्रॉब्लम आने वाली है, आपके हेल्थ पे असर आएगा। ये ध्यान में रखिए, ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पांचवा कारण, कुछ लोगों में एक टेंडेंसी होती है कि वो थोड़ा पैसिव रहते हैं, चीजों में एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते हैं और वेट करते रहते हैं कि अपने आप ही हो जाएगा, अपने आप कुछ नहीं होने वाला। ये ध्यान में रखें कि पैसिव अप्रोच रखने वाले लोगों का कभी कोई भला नहीं होता, कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। अब इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? पहली चीज, अपने सुपरवाइजर के साथ कैरियर को लेकर के डिस्कशंस करें, वो जरूरी है। दूसरी बात, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स में खुद प्रोएक्टिवली शामिल हो जाएं, इसमें इंतजार ना करें। ये ध्यान में रखिए, इंतजार करेंगे कभी कुछ नहीं मिलने वाला। आगे बढ़ें, क्योंकि काम करेंगे तभी तो फायदा होगा। और तीसरी बात, अगर मान लीजिए अगर आपको दिख ही रहा है कि अब जो है कुछ आगे बढ़ने वाला नहीं है, जॉब स्विचिंग करना यानी कि कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना, इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। किसी भी चीज को पैसिवली अगर इंतजार आप करते रहेंगे, प्रमोशन तो नहीं होने वाला। ये ध्यान में रखिए कि ये सारी बातों पर फोकस करें और एक्टिव रहें और चीजों से खुद निकलने के लिए प्रयास करें, कोशिश करें, क्योंकि ये ध्यान में रखिए, जो प्रयास करता है सफलता उसे ही मिलती है। छठा कारण, कई बार एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी बाहर के कुछ कारण होते हैं जिसके लिए कंपनीज में प्रमोशंस नहीं होते हैं, वो समझना पड़ेगा। कंपनीज में कई बार बजट को लेकर के प्रॉब्लम होती है, कई बार रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें प्रमोशंस कभी कभी स्लो हो जाते हैं। उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा और इसीलिए कंपनी के अंदर में एक्टिवली हमेशा बातचीत करें। हमेशा आपको पता रहना चाहिए कि आप किस सिचुएशन में हैं, क्योंकि अगर सिचुएशन आ गई है, प्रॉब्लम तो आप ही को सॉल्व करना है, कोई दूसरा नहीं आने वाला। अब सबसे पहली चीज में क्या करना है, आपको कल्चर कंपनी का कैसा है उस पर नजर रखना होगा और अपने आप को उसी तरीके से ढालना पड़ेगा। अगर कंपनी का कल्चर X है और आपका कल्चर Y है, प्रॉब्लम तो आएगी ना। दूसरी चीज, कुछ ऐसे लोगों के साथ जरूर बात करें जो आपको कुछ एडवाइस दे सकें, कुछ मेंटर्स हों जो इंटरनली भी हो सकते हैं, एक्सटर्नली भी। ये जरूरी है आपको ध्यान रखना, क्योंकि आपके कंपनीज में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उनके भी साथ कभी ना कभी करियर में ये घटना घटी होगी, और अगर ये घटना घटी है तो जाहिर सी बात है उनके पास सॉल्यूशंस भी होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि उन्होंने करियर में सब कुछ अचीव कर लिया लेकिन प्रॉब्लम्स एक भी नहीं आई, ऐसा कभी नहीं होता। और तीसरी बात, अगर आपको ये दिखने लग जाए कि अब जो है इस कंपनी में प्रॉब्लम्स हैं और इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो बाहर में नौकरी ढूंढना शुरू करें, अब इंतजार ना करें। ये ध्यान में रखें, एक्सटर्नल फैक्टर्स का अगर असर अगर कंपनी के अंदर हो रहा है और अगर ये लंबे समय तक चलने वाला है तो विचार तो करना पड़ेगा। ये 6 रीजंस अब आपने जब देख लिए और इसके सॉल्यूशंस देख भी समझ लिए, मेरा ख्याल है आपको इससे बहुत फायदा होगा। चलिए, तो अब विदा लेने का टाइम आ गया है। मेरा ख्याल है इस सेशन में आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि आपके प्रमोशंस क्यों नहीं हो रहे हैं, और इन रीजंस के साथ जो सॉल्यूशंस आज हमने डिस्कस किए, अगर उस पर आप अमल करेंगे, उस पर एक्ट करेंगे, आपको इसका फल जरूर मिलेगा, आपके एक बहुत अच्छे करियर के लिए और आपके अगले प्रमोशन के लिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बात और बोलना चाह रहा था, थोड़ा सब्सक्राइब कर लें। हर हफ्ते हम मिलते हैं, कुछ अच्छी बातें करते हैं, कुछ नई चीजें सीखते हैं। सब्सक्राइब करेंगे, थोड़ा हमें भी एनकरेजमेंट मिलेगा, और अगले फ्राइडे 8 PM दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।